मोहन भागवत भीलवाड़ा के दौरे पर हैं। वो यहां आज संघ कार्य विस्तार, कार्य सुदृढ़ीकरण, सामाजिक समरसता, ग्राम विकास, पर्यावरण को लेकर स्वयं सेवकों की ओर से किए जा रहे कार्यों और प्रयासों पर चर्चा करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं भीलवाड़ा से, जहां भीलवाड़ा के दौरे पर पहुंचे हैं आज सरसंघ चालक मोहन भागवत। तो आज संघ कार्य के विस्तार वो करेंगे, साथ ही साथ कार्य का सुदृढ़ीकरण, सामाजिक समरसता भी करेंगे और स्वयं सेवकों की ओर से किए जा रहे कार्यों और प्रयासों पर तमाम कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। तो प्रदेश के दौरे पर हैं मोहन भागवत। चलिए, फिलहाल और ज्यादा जानकारी देने के लिए मनवीर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मनवीर, भीलवाड़ा पहुंचे हैं आरएसएस सरसंघ चालक, क्या और जानकारी है फिलहाल उनके कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सरसंघ चालक मोहन भागवत इन दिनों संघ की दृष्टि से जो चित्तौड़ प्रांत है उसके प्रवास पर हैं और इस प्रवास के का जो पहला चरण उदयपुर में देखा और उसके बाद में आज जो है वो भीलवाड़ा के अंदर सरसंघ चालक मोहन भागवत पहुंचे। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान जो उनकी मुलाकात है वो महाशरमण से है और महाशरमण जी के अगर हम बात करते हैं तो वो चतुर्मास इन दिनों भीलवाड़ा के अंदर कर रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि सरसंघ चालक और अंबर समाज का जो 13 पंथ है इसकी मुलाकात का सिलसिला है, ये बहुत पुराना है। बात चाहे आचार्य तुलसी की कर लेते हैं और तुलसी के बाद से लगातार जो 13 पंथ के जैन आचार्य हैं उनसे सरसंघ चालक का मुलाकातों का जो दौर है वो लोग बना रहता है और यही इसी बात का एक प्रमाण तब भी था कि जो आचार्य महाशरमण जिनसे कि आज सरसंघ चालक मोहन भागवत की मुलाकात हो रही है, ये स्वयं नागपुर संघ कार्यालय भी पहुंचे थे और वहां पर भी दोनों की मुलाकात हुई थी। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण मान सकते हैं क्योंकि सरसंघ चालक का जहां पर भी सुनिश्चित किया जाता है, ये कोशिश होती है संघ की कि वहां जो बड़े धर्मगुरु हैं उनके साथ में उनकी मुलाकात हो, चर्चा हो। जी, पहला दौर है ये बजे से लेकर के 12 बजे तक चलने वाला है। यहाँ महाशरमण जो आचार्य हैं उनसे मोहन भागवत की मुलाकात होगी, धर्म को लेकर के चर्चा होगी। उसके बाद में दोपहर 2 बजे से एक मुलाकात का दौर और शुरू होगा जिसमें अन्य समाजों के जो संत हैं वो भी उस मुलाकात के दौरान वहां पर रहने हैं और ये जो मुलाकात और मंथन का सिलसिला है ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी मनवीर, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भी मिलने का आज कार्यक्रम है मोहन भागवत का, उसे लेकर क्या जानकारी है? देखिए, संघ के जो स्वयंसेवक हैं और जो दायित्ववान स्वयंसेवक हैं उनके साथ में इस तरह के प्रवास के दौरान एक अनौपचारिक बैठक जो होती है वो संघ प्रमुख की होती है। यही जो अनौपचारिक बैठक है यहाँ पर भी रहने वाली है। बात चाहे प्रचार विभाग की कर लेते हैं और यह जो संघ के अलग अलग प्रकल्प हैं उनके प्रमुख जो दायित्ववान स्वयंसेवक हैं उनके साथ में ये मुलाकात होगी। लेकिन ये जो मुलाकात है ये एक अनौपचारिक मुलाकात के रूप में देखी जा सकती है और उसके बाद यहाँ का जो मुख्य कार्यक्रम है वो संत और महात्माओं के साथ में एक बैठक करने का है और जो देश की वर्तमान परिस्थिति है उसमें धर्म की क्या भूमिका हो सकती है इस विषय को लेकर के वहां पर चर्चा की जाएगी। जी, और क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर मिल रही है? कब तक वो भीलवाड़ा में रुकेंगे और आगे का फिर क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है? देखिए, जो अधिकृत रूप से सूचना अभी तक निकलकर सामने आ रही है कि ये जो 2 बड़ी मुलाकातों का दौर है, पहली जो मुलाकात है जो अब शुरू हो चुकी है ये जो जैन आचार्य हैं महाशरमण उनसे मुलाकात है और उसके बाद में दोपहर में जो मुलाकात होनी है वो महाशरमण के साथ साथ अन्य जो धर्मों के संत महात्मा हैं उनके साथ में ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद में सरसंघ चालक का यहाँ से सीधे चित्तौड़ जाने का कार्यक्रम है और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चित्तौड़ से वे सीधे उज्जैन के लिए रवाना होंगे। जी मनवीर, अभी क्या तस्वीरें सामने आ रही है? क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो संत हैं जिसे आप जैसा कि आपने बताया है, अभी फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए, वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो जैसा सामने स्पष्ट तौर पर हम देख सकते हैं कि जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था उस कार्यक्रम के अनुरूप एक मुलाकात का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो सरसंघ चालक हैं उनसे ये जैन आचार्य महाशरमण जी की जो मुलाकात है वो सीधे तौर के ऊपर हम यहाँ देख सकते हैं। मंच पर दोनों के बीच कुछ संवाद भी होना है। क्या संवाद होगा, किन विषयों के ऊपर चर्चा होगी और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार्य महाशरमण क्योंकि यहाँ पर चातुर्मास
कर रहे हैं। तो जो उनके प्रवचन हैं वो भी चल रहे हैं। तो क्या इस प्रवचनों के बीच में इस मुलाकात के दौरान सरसंघ चालक भी यहाँ पर सभी लोगों को संबोधित करेंगे? ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनको कि यहाँ पर देखना होगा और यहीं से एक बड़ा संकेत जो है वो जरूर निकल करके सामने आएगा। सरसंघ चालक क्या कहना चाहते हैं जैन समाज के सामने, के अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं और हिंदू धर्म को लेकर के जिस तरीके से संघ की जो नीति है उसके अनुरूप यहाँ उनका क्या संबोधन रहता है, महत्वपूर्ण होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद मनवीर, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। चलिए, खबरों पर आगे बढ़ेंगे। टोंक के